औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास बीए पार्ट 1 थर्ड ईयर सहाफ़त। क्वेश्चन हम रीड आउट करेंगे। ज़रिया अबलाग के तौर पर दो पॉइंट बनते हैं। अबलाग के तौर पर यानी कि बात करना। जलसा हाय आम के नुमाया पहलू कौन से हैं? हाय आम का मतलब होता है आम जलसा। आम जलसे जो आपने अपने शहर के अंदर या अपने इलाके के अंदर जो आप देखते हैं उसको बोलते हैं आम जलसे। अब पहले तो ये बताऊं कि जलसा है क्या, जलसा की तारीफ क्या है। जलसा इस चीज़ को बोलते हैं कि इसके अंदर एक सियासी लीडर, एक मुफ्ती, एक आलम एक स्टेज के ऊपर खड़े होकर जिसके सामने एक माइक होता है, वो एक सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो लोग होते हैं उनको अपना जो है वो पैगाम पहुंचाता है, अपना जो है वो नज़रिया जो है वो बताता है। इस चीज़ को बोलते हैं जलसा। क़याम पाकिस्तान के वक़्त जब पाकिस्तान वजूद में आ रहा था तो मुस्लिम लीग ने भी जो है वो लोगों के अंदर जो खून को गरमाया, वो किस तरह गरमाया। उस वक़्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना आम नहीं था, इंटरनेट जो नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, रेडियो नहीं था, तो कैसे जो है वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते, कैसे जो है वो लोगों को पहुंचाते कि आप भी जो है वो एक कौम हो, आप भी कौम की हर तरीक़ के लिहाज से जो है वो एक कौम हो, तुम्हारे तहजीब, तमद्दन, रहन सहन, उठना बैठना, हर चीज़ जो है वो हिंदुओं से जो मुख्तलिफ है। अब ये जो पैगामात जो है वो कैसे लोगों तक पहुँचाने थे, कैसे उनको कैसे जो है वो उनके अंदर जो खून को गरमाना था, तो एक वाहद ज़रिया था, वो था जलसा। जलसे के ज़रिए जो है वो लोगों को पाकिस्तान को वजूद में लाने की जो है वो तरगीब दी जाती थी। जलसों के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए तरगीब दी गई। ये सबसे बड़ा ज़रिया था अबलाग का। उस वक़्त जब एक लीडर कायद आज़म रहमतुल्लाह मोहम्मद अली जौहर, ज़फ़र अली ख़ान, ये वो वाहद बंदे थे, वो तकरीर करने के अंदर जो है वो बहुत अबूर हासिल करते थे, जो मुसलमानों का खून गर्म करते थे। किस मकसद के लिए कि हमने जो है वो एक अलहदा वतन हासिल करके ही रहना है, चाहे हमें अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान करना पड़े। ये तो थी कुछ तरीक जलसे की। अब हम मौजूदा दौर में जो है वो आते हैं सियासी जलसा। सियासी जलसा ये होता है कि वो इंसान, वो वज़ीर आज़म, वो अपना जो है वो कोई MNA, कोई MPA, कोई ऐसा बंदा, कोई सियासी लीडर जो अपने पैगामात और जो जो उसने जो है वो रफ़ाए आमा के लिए जो वो तरक्याती काम करता है, वो ऐसा करता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ कितने हैं। वो एक जो है वो मीटिंग पहले जो है वो छोटी मीटिंग करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको जो है वो एक मुकर्रर दिन के लिए एक जलसे की सूरत दे देता है। और जलसे के अंदर वो अकेला खुद जो है वो खड़े होकर, जिस तरह ये माइक है, और डायरेक्ट जो है वो लोगों के साथ अबलाग करता है। क्योंकि पाकिस्तान में लोग अक्सरियत जो है वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो सियासी लीडर जो है वो अबलाग के ज़रिए लोगों का ज़हन इस तरह बदल देते हैं कि वो उनको जो है वो अपनी तरफ जो है वो लेकर आ जाते हैं। इस तरह यानी कि जो है वो एक सियासी जलसा मुनक्कद होता है। इसके बाद चले जाते हैं हम जलसा और करारदाद पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान में जलसा आप देखें, करारदाद पाकिस्तान भी लाहौर के मिंटू पार्क में एक जलसा आम में पास की गई थी। इस करारदाद को जलसा में शामिल तमाम मुसलमानों ने सराहा था और फिर इस करारदाद के नतीजे में बरसीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया। ये तो था बेटा अपना जलसा और करारदाद पाकिस्तान। अब हम चलते हैं मजहबी जलसा। मजहबी जलसे के अंदर एक आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत बड़ी यानी कि या महफल लगा लें या कोई ऐसा जलसा जिसके अंदर कोई जो है वो एक बहुत बड़ा मुफ्ती जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है, या कोई आलम लगा लें, ठीक है,
तो वो अपनी तकरीर के ज़रिए, और तकरीर जो है वो किसके मुतल्लिक़ होती है, तकरीर के ज़रिए लोगों को राह रास्त पर लाया जाता है, लोगों को बुराई के कामों को छोड़कर नेकी के काम करने की जो है वो दावत दी जाती है। इसको बोलते हैं मजहबी जलसा। अब मजहबी जलसे के अंदर चूँकि वो बंदा झूठ नहीं बोल सकता, जबकि सियासी जलसों के अंदर जो है वो झूठ बोल सकता है। मजहबी जलसों के अंदर उसको दलाइल की ज़रूरत होती है, और अगर वो दलाइल से बात नहीं करेगा, अगर वो कुरान और हदीस के तहत जो है वो बात नहीं करेगा, उसकी जो है वो तकरीर को या उसके पैगाम को जो है वो लोग अपने ऊपर जो है वो इतना अच्छा असर नहीं लेंगे। ये तो थे बेटा मजहबी जलसे। आज अब इसके बाद हम देखते हैं जलसों में की जाने वाली बातों का लोगों पर असर फौरी होता है, और ये असर देरपा भी होता है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने एक जलसे में तकरीर सुनने के बाद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ छपने वाली एक किताब के हिंदू नाशर राजपाल को 6 अप्रैल 1929 को जहन्नम वासल किया। इस किताब का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि किताब के नाम से भी तौहीन रिसालत का गमाज़ होता था। तो ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद थे जिन्होंने जो है वो एक हिंदुओं ने ऐसी किताब लिखी थी जिसमें नौज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शान में गुस्ताखी की गई थी। तो आपने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ने उसको जो है वो जहन्नम वासल कर दिया था। वो उन्होंने एक जलसे से जो है वो जज्बा लिया और फिर उस जज्बे को अपने अंदर समो कर फिर जो है वो उसको जहन्नम वासल कर दिया था। इसके बाद चले जाएं अपोजिशन के जलसे। जबकि अपोजिशन अपने जलसों में हुकूमत पर तनकीद करती है, लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाती है कि अगर हम आगे, ये वज़ीर आज़म जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसकी खामियां बताती है, उसके जो है वो ऊपर झूठे इल्ज़ामात जो है वो ऐड करती है। उसके बरअक्स वो कहते हैं कि अगर हम आ गए, हम दूध की लहरें जो है वो चलाना शुरू कर देंगे, शहद की लहरें जो है वो चलाना शुरू कर देंगे। हत्ता कि एक दिन मैं जो है वो किसी जो है वो अपने मुसाहिब ममालिक में से एक मंत्री की जो है वो तकरीर सुन रहा था। वो कहता अगर मेरी हुकूमत आ गई तो मैं चाँद के ऊपर जो है वो पोटैटो यानी कि आलूओं के खेत जो है वो लगा दूँगा। यानी कि इस तरह की तकरीरें जो है जज्बाती तकरीरें करते हैं और लोगों के जज्बात को जो है वो उभारते हैं। लोगों पर ये बात वादा करने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हुकूमत की जगह इसकी हुकूमत होती तो वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती। हुकूमत के खात्मा के लिए भी अपोजिशन का एहतजाजी जलसे मुनक़्क़द करती हैं। इन जलसों में हुकूमत की ज़्यादतियों को अवाम के सामने रखते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि वो इक़्तिदार छोड़ दे, और ऐसे जलसों में लोगों को तमीरी कामों के मुकाबले में तखरीबी कार्रवाइयों की तरफ लेकर जाया जाता है। तो लोग उनकी जो है वो अपोजिशन की तकरीरों से मुतासर होकर तखरीब कारी शुरू कर देते हैं, मुल्क की अमलाक को जो है वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, अदारों को जो है वो नुकसान पहुँचाना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ये बात जो है वो ठीक नहीं है। जलसा आम बलाग इसलिए बेहतर होता है कि सामीन मुकर्रीन को बराह रास्त सुन रहे होते हैं, और जो बात बराह रास्त सुनी जाए इसका असर ज़्यादा होता है और इसके नताइज फौरी सामने आते हैं। अबलाग आम के लिए जलसा आम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मकसदियत है, यानी मकसद क्या है। जलसे का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। हमेशा जलसा जो है वो बामकसद और मुल्क के मुफाद में होना चाहिए। बिला मकसद लोगों की इकट्ठा करके मुल्क में इंतशार पैदा करने की उनको तरगीब ना दे कि अगर मुझे जो है वो वज़ीर आज़म ना बनाया गया तो मैं मुल्क की जो है वो टुकड़े कर दूंगा, मैं मुल्क को तहस नहस कर दूंगा, अगर मैं हूँगा तो ठीक है वरना नहीं। इस तरह की जो है वो तरगीब नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान में लोगों की ज़्यादा तादाद जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। इस वजह से चंद एक सियासी जमातों के अलावा ज़्यादा सियासी पार्टियाँ अवाम की जहालत का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें अपने ज़ाती मफादात की खातर हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की तरगीब देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी कौमी यकजहती को फ़रोग देना। जलसा का एक यही अहम पहलू है कि लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनके दरमियान बाहमी अखुवत और मोहब्बत पैदा की जाए, ना कि उनके अंदर जो है वो इंतशार पैदा किया जाए, ताकि अवाम में नफ़रत की जगह मोहब्बत और भाईचारा जो है वो फ़रोग पाए। नेक्स्ट पॉइंट है जी कौमी व समाजी तरक्की। जलसा आम में मुल्क व कौम की तरक्की और मसाइल के हल पर गुफ्तगू करनी चाहिए। इसका मकसद मुखालफिन पर कीचड़ उछालना बिल्कुल गलत है, और लोगों से झूठे वादे करने, जज्बाती अंदाज इख्तियार करके लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना नहीं होना चाहिए।
जलसा आम के ज़रिए सियासत और मज़हब के अलावा तलीम, मनशियात के ख़िलाफ़ जहाद, माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को तरगीब देनी चाहिए। लोगों को ट्रैफ़िक के असूलों के ऊपर जो है वो उनका शऊर पैदा करना चाहिए। शजरकारी की मुहिम जो है वो उनको बताना चाहिए। बाल सफाई, सड़कों की तमीर जैसे मुल्क की तरक्की के कामों में उनको जो है वो तरगीब देनी चाहिए। ये तो थे कुछ जो है वो अहम जलसे और उनके कुछ अहम पहलू जो मैंने आपको जो है वो बयान किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से जलसे होते हैं, जैसे कि फ़िरका वारियत से जो है वो जलसे और फ़िरका वारियत से इज्तनाब जो है वो करना चाहिए। इस तरह के जलसे जो है वो शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ कि बेटा कि आपको पता चल गया होगा कि जलसे क्या हैं और किस मकसद के लिए जो है वो मुनक्कद किए जाते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।